हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। किसी पॉइंट पे किसी चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, उन सभी बातों पे हम लोग डिस्कशन करेंगे। हम लोगों ने पहले क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का इंट्रोडक्शन देखा था, उसमें हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में बातचीत किए थे। उसमें यूनिट के बारे में, डायमेंशन के बारे में और भी बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। तो जिन्होंने फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा जरूर देखें, उसके बाद ये सेकंड लेक्चर में आए। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस का डिफिनेशन बताया था। उसमें क्या बताया था? पोटेंशियल डिफरेंस इज डिफाइंड एज द वर्क डन बाय मूविंग द चार्ज बिटवीन द 2 पॉइंट्स डिवाइडेड बाय द गिवन चार्ज इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। तो चलिए, मैंने क्या कहा था कि मान लीजिए एक पॉइंट है ए और यहां एक पॉइंट है बी। यहां पर हम एक टेस्ट चार्ज रख देते हैं क्यू नोट। क्या करेंगे? क्यू नोट को अब उठा करके धीरे 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 इस पॉइंट पे लाएंगे, है ना। इस पॉइंट पे लाएंगे तो लाने में जो वर्क करना पड़ा, है ना, इसका मतलब हमने बाहरी से इसमें फोर्स लगा रहा, है ना। तो वर्क, इसमें हम क्या लिखेंगे? वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स। एक्सटर्नल फोर्स, इसको हम लोग शॉर्ट में लिखेंगे वर्क एक्सटर्नल, EXT। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to A इज डिवाइडेड बाय चार्ज Q नोट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। कहने का मतलब है पोटेंशियल फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होगा, इस पॉइंट पे पोटेंशियल अलग होगा। तो पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड आउट करना है, तो कैसे करोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट बी, दिस इज द पोटेंशियल डिफरेंस। एंड द वैल्यू क्या होगा? वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B to A, इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम B to A डिवाइडेड बाय द गिवन चार्ज। चार्ज क्या है? तो Q नोट। इससे आपको क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा, है ना। तो ये जो वर्क जो कर रहा है, एक एक्सटर्नल एजेंट को वर्क कर रहा है। दूसरी चीज इसमें हमको क्या ध्यान देना है, जो इस चार्ज को उठा करके यहां से लाएंगे तो धीरे धीरे लाएंगे, धीरे धीरे से प्यार को बढ़ाना है ना। मीन्स धीरे धीरे इस पॉइंट पे यहां से यहां को लाना है। उसके बाद जिससे कि इसका काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं हो, है ना। काइनेटिक एनर्जी चेंज कब नहीं होगा? जब कांस्टेंट स्पीड से लाएंगे। धीमे धीमे लाना है और क्या? कांस्टेंट स्पीड से लाना है। अच्छा, इस दोनों के बीच में कहेगा पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा? वर्क डन बाय मूविंग द चार्ज फ्रॉम पॉइंट B to A when divided by टेस्ट चार्ज क्या है? Q नोट इज कॉल्ड पोटेंशियल डिफरेंस। इसी को हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस करना है। उसके बाद क्या करना है? दो कंडीशन नोट करके लिख लीजिएगा यहां पर कि टेस्ट चार्ज जो लाओगे इस पॉइंट से इस पॉइंट तक जो लाओगे वो क्या लाना है? धीमे धीमे लाना है ना। मीन्स द चार्ज, फर्स्ट पॉइंट लिख लीजिएगा नोट करके, द चार्ज शुड मूव वेरी स्लोली, शुड बी मूव्ड वेरी स्लोली लाना है। उसके बाद क्या करना है? सेकेंड में कांस्टेंट स्पीड से लाना है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द चार्ज शुड बी क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, चेंज नहीं करना चाहिए, शुड बी सेम थ्रू आउट द जर्नी। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक लाने में काइनेटिक एनर्जी में किसी तरह का चेंज नहीं होना चाहिए। उसके बाद क्या होना चाहिए? स्लोली लाना है, ठीक है। अच्छा, ठीक है, ये हुआ पोटेंशियल डिफरेंस की बात। अच्छा, यहां से यहां लाने में वर्क करना है। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं वर्क को अगर चार्ज से डिवाइड कर दो तो आपको पोटेंशियल डिफरेंस मिल जाएगा। तो अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए पोटेंशियल डिफरेंस स्केलर या वेक्टर, तो क्या जवाब दोगे?
पोटेंशियल डिफरेंस इज ए स्केलर क्वांटिटी, पोटेंशियल डिफरेंस इज स्केलर क्वांटिटी। क्यों? क्योंकि वर्क भी स्केलर है। क्या है? वर्क भी स्केलर है, वर्क इज स्केलर, वर्क भी स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, इतना पहले नोट डाउन कीजिए। उसके बाद कुछ और अच्छा चीज, एक चीज और ध्यान देना है जो कि आएगा कि इस चार्ज को लाना है, इस चार्ज को यहां से खींच करके यहां लाना है, तो ये इलेक्ट्रिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क करेगा, है ना। आप उधर फोर्स लाओगे, मतलब आप चार्ज को उधर खींचोगे जिधर इलेक्ट्रिक फोर्स के अपोजिट हो, ठीक है ना। मान लीजिए इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग रहा है तो चार्ज को खींचोगे इधर, अगर इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लगेगा तो चार्ज को खींच करके इधर से इधर लाना। ठीक है, इतना नोट डाउन कीजिए। तो हम ये भी लिख सकते हैं, वर्क शुड बी डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, वर्क इज अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। नोट डाउन कीजिए। चलिए, आपने नोट डाउन किया होगा। यूनिट की मैं बात करूं तो यूनिट क्या होगा? पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट क्या होगा? तो यूनिट होगा वर्क का क्या होगा? जूल, और चार्ज का कूलम, तो यूनिट हो जाएगा जूल पर कूलम, या इसी को वोल्ट बोलते हैं, वोल्ट। चलिए हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट। पोटेंशियल डिफरेंस के बाद ये सब एक्चुअली है एक काल्पनिक स्टोरी है किसी कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस का जो अभी आपने ये स्टोरी देखा कि चार्ज को उठा करके एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाना है, धीमे धीमे लाना है, काइनेटिक एनर्जी शुड नॉट बी चेंज, ये सब हम लोग पोटेंशियल को समझने के लिए करते हैं। तो हेडिंग दीजिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट। जैसे हुआ क्या कि मान लीजिए अभी आप क्या कर रहे थे, ए पॉइंट से, है ना, और दूसरा बी पॉइंट पर था। यहां पर एक टेस्ट चार्ज रखते थे और टेस्ट चार्ज को उठा करके धीमे धीमे इस पॉइंट पे लाते थे। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? फाइनल यहाँ ये पॉइंट क्या है? बी। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता था? वी बी माइनस वी ए, है ना। ए से उठा के बी लाना है तो बी माइनस ए बराबर क्या होता, और इसको लाने में यहाँ वर्क करना होता था, और वर्क कौन करता था? तो एक्सटर्नल एजेंट करना था। इसको पढ़ेंगे वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, है ना, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम कहां से? ए से बी, ए से बी अपॉन टेस्ट चार्ज से डिवाइड कर देते। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ऐसा करते हैं कि इस ए पॉइंट को मतलब इन्फिनिटी पे रख दिया जाए, है ना। मान लीजिए यहाँ इन्फिनिटी पॉइंट पे, है ना, रखा हुआ, और दूसरा यहाँ पॉइंट ए, और यहाँ पर एक इन्फिनिटी पॉइंट से किसी चार्ज को उठा करके लाते हैं। तो इन्फिनिटी का डिस्टेंस तो पता है नहीं कितना इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी या इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी क्या होता है? इन्फिनिटी होता है। तो इस इन्फिनिटी से इस टेस्ट चार्ज को धीमे धीमे उठा करके इस पॉइंट पे लाते हैं। तो इसका अगर पोटेंशियल डिफरेंस आपको लिखना हो, पोटेंशियल डिफरेंस, तो क्या लिखोगे? पोटेंशियल डिफरेंस क्या लिखोगे? फाइनल माइनस इनिशियल, मींस पोटेंशियल एट ए पॉइंट ए, पोटेंशियल एट पॉइंट ए, पोटेंशियल को भी से डिनोट करेंगे, पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बराबर क्या होगा? इसको लाने में क्या करना होगा? वर्क करना पड़ता है। कौन करता है? तो एक्सटर्नल एजेंट करता है। तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्या करेंगे? टेस्ट चार्ज। अच्छा ठीक है, ये एज्यूम किया गया है कि इन्फिनिटी पर पोटेंशियल क्या होता है? जीरो होता है। ये एज्यूम किया गया है, ये फिजिक्स का एजम्पशन है, याद रखिएगा हमेशा कि पोटेंशियल एट इन्फिनिटी, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इज जीरो होगा, मीन्स कह सकते हो पोटेंशियल एट इन्फिनिटी इक्वल्स टू जीरो। जीरो एज्यूम किया जाता है, ठीक है, ये फिजिक्स का एजम्पशन है। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं? पोटेंशियल एट ए माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी जीरो बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल, है ना।
फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। अच्छा ये तो जीरो हो गया, तो ओवरऑल हम क्या लिख सकते हैं, पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। दिस इज द पोटेंशियल एट पे। इसका मतलब आपने ए पॉइंट पे क्या किया, इस ए पॉइंट पे पोटेंशियल आपने फाइंड आउट कर लिया। कैसे, तो किसी इन्फिनिटी से चार्ज को उठाए धीमे धीमे धीमे, जिससे इसका काइनेटिक एनर्जी चेंज ना हो, है ना। उसके बाद इस पॉइंट पे आपने पोटेंशियल फाइंड आउट कर लिया, है ना। तो लिखेंगे पोटेंशियल एट ए इक्वल्स टू वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय द टेस्ट चार्ज, देन वी गेट पोटेंशियल एट अ पॉइंट ए। ठीक है, तो पोटेंशियल एट पॉइंट ए लिख लीजिएगा, पोटेंशियल एट पॉइंट ए इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, work done by external agent in moving charge from infinity to a is Va बराबर ये लिख लीजिएगा। तो लिखोगे सो पोटेंशियल एट ए क्या मिला, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय टेस्ट चार्ज, है ना। तो आपको मिल गया ये पोटेंशियल एट ए, लिख लीजिएगा। सो पोटेंशियल एट ए इज Va बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए डिवाइडेड बाय क्यू नॉट। चलिए इतना नोट डाउन किया होगा, चलिए इसको मिटाओ, चलिए मिटाता हूं। सो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई कीजिए, 2 मिनट का टाइम है, आप लोग वीडियो को पॉज करके आप लोग ट्राई कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं, सोल्व करते हैं। चलिए सोल्व करूं, चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए न्यूमेरिकल से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। कह रहा है एक 5 माइक्रोकूलम चार्ज है, इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड। आप जानते हैं वो सब सारी घटनाएं जो पोटेंशियल डिफरेंस वगैरह का हो रहा था, पोटेंशियल डिफरेंस आप लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में ही फाइंड आउट करोगे। कह रहा है कि लाया गया विथ कांस्टेंट वेलोसिटीज, मींस विदाउट चेंजिंग इट्स वेलोसिटी, सही बात है, लाना भी है। इफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी आप जानते हो कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम मूविंग द चार्ज शुड बी अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये भी सही है। कह रहा है कि वो कितना फोर्स किया है, कितना वर्क डन किया है, तो -60 माइक्रो कूलम, है ना, इज -60 माइक्रो कूलम। देन फाइंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट, पोटेंशियल निकालना है। तो अभी आपने जस्ट देखा कि पोटेंशियल मान लीजिए ए पॉइंट पे फाइंड आउट करना है, तो क्या करेंगे, वर्क डन इन एक्सटर्नल एजेंट बाय मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू किसी भी पॉइंट पे, मान लीजिए ए पॉइंट है तो ये लिखेंगे, अपॉन डिवाइडेड बाय चार्ज। यहाँ चार्ज क्या है, क्यू, क्यू का वैल्यू दिया हुआ है, यही ना था, वहां पर क्यू नोट था, छोटा सा चार्ज हम लोग एज्यूम किए थे, है ना। उस क्यू नोट की जगह पर हम क्यू रखेंगे, एज्यूम करेंगे तो क्यू वैल्यू आएगा, यही था ना, क्यू नोट था। तो गिवन क्या क्या है, गिवन है चार्ज का वैल्यू दिया हुआ, क्यू का वैल्यू गिवन है, क्यू बराबर 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। और वर्क कितना किया गया, वर्क का वैल्यू दिया -60 माइक्रोकूलम, है ना। वर्क डन बाय एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए कितना दिया है, 60 माइक्रोकूलम, है ना। तो हम लोग लिखेंगे पोटेंशियल एट ए बराबर कितना हुआ, वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू। अच्छा ठीक है, वर्क एक्सटर्नल का वैल्यू कितना दिया है, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट कितना किया है, -60 माइक्रोकूलम, -60 माइक्रोकूलम अपॉन, माइक्रोकूलम को कूलम में नहीं चेंज कर रहे हैं क्योंकि चार्ज का भी वैल्यू माइक्रो में है, और इधर क्या है 5 माइक्रोकूलम, ठीक है। तो कैंसिल होकर कितना होगा, -12, है ना। पोटेंशियल एट ए कितना, -12 वोल्ट। चलिए नोट डाउन किया होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं। मान लीजिए इसी में बोल देता, है ना, कि मान लीजिए इसी में बोलता, अगला सवाल है क्वेश्चन 2,
इसे बोलता है यहाँ कि 2 माइक्रो कूलम चार्ज है, इज टेकन फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। इफ वर्क डन अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज 160 माइक्रो कूलम, 160 माइक्रो कूलम, देन फाइंड पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। किसी पॉइंट पे पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो कीजिए, तो वीडियो को पॉज करके इसको नोट डाउन किया होगा, है ना। कितना लाया गया है, तो हम लोग जानते हैं पोटेंशियल एट पॉइंट ए कैसे आया है। तो किसी मान लीजिए चार्ज को उठा करके इन्फिनिटी से इस पॉइंट पे लाया, मान लीजिए ए पॉइंट, इसमें वर्क डन करेगा एक्सटर्नल एजेंट। अच्छा ठीक है, कितना वर्क डन किया है, तो गिवन है 160 माइक्रो कूलम, है ना। तो यही आया था फाइनल माइनस पोटेंशियल एट पॉइंट ए माइनस पोटेंशियल एट इन्फिनिटी बराबर वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, यही था। पोटेंशियल एट इन्फिनिटी को फिजिक्स में एजम्पशन के तौर पे जीरो माना गया है, ठीक है। तो पोटेंशियल एट ए बराबर कितना होगा, वर्क एक्सटर्नल अपॉन क्यू। वर्क एक्सटर्नल का वैल्यू दिया हुआ, क्या दिया है, 160 माइक्रो कूलम, और चार्ज का वैल्यू दिया हुआ कितना है, 2 माइक्रो कूलम, कितना आएगा 60, और इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है या जूल पर कूलम होता है, यही आंसर होगा, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। सो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखे हैं मैंने इन सभी में डिस्कस किया है कि टू फाइंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑलवेज कंसीडर दिस 3 पॉइंट्स। वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट शुड बी कंसीडर, एक्सटर्नल एजेंट के द्वारा जो वर्क किया जाएगा वो हम कंसीडर करेंगे। दूसरी बात, वर्क डन इज पाथ इंडिपेंडेंट बिकॉज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज कंजर्वेटिव फोर्स। पाथ इंडिपेंडेंट कहने का मतलब है कि मान लीजिए ए पॉइंट है और यहाँ पॉइंट बी है, ठीक है। बी से आप उठा करके यहाँ लाए ए, मान लीजिए ये पाथ 1 है, रास्ता 1 है, सीधे भी ला सकते थे, ये रास्ता 2 था, और ऐसे भी ला सकते थे, ये रास्ता 3 था, या ऐसे 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 भी ला सकते थे, ऐसे कौन चलता है। फिर भी अगर मैं बोलूंगा वर्क डन बाय 1, वर्क डन थ्रू द पाथ 1 इक्वल्स टू होगा वर्क डन थ्रू द 2 इक्वल्स टू वर्क थ्रू 3 और वर्क डन थ्रू द पाथ 4। इस चारों के द्वारा जो वर्क होगा वो इक्वल होगा, मीन्स पाथ इंडिपेंडेंट है। आप कैसे भी लाओ इस चार्ज को, यहाँ टेस्ट चार्ज से उठा कर ऐसे 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 से कहें, जिस पॉइंट पर पहुंच रहे हो उससे उसको मतलब है ना, मीन्स पाथ इंडिपेंडेंट है। क्योंकि कंजर्वेटिव फोर्स मैंने बताया था स्टार्टिंग में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है, एक कंजर्वेटिव फोर्स होता है, और कंजर्वेटिव फोर्स पाथ इंडिपेंडेंट होता है। मैंने बताया था क्लास 11th में भी, और अभी मैं बता रहा हूँ। और तीसरा है कि टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटा लेना है, छोटा चार्ज तब तो उठा करके यहाँ से यहाँ से यहाँ तक लाओगे। अगर थोड़ा सा बड़ा होगा, है ना, उसका कुछ मैग्नीट्यूड हो जाएगा, तब तो खुद वो चार्ज एक इलेक्ट्रिक फील्ड अपना बना लेगा, उस केस में पोटेंशियल फाइंड आउट करना मुश्किल होगा, ठीक है। तो चलिए इतना नोट डाउन कीजिए। अच्छा एक चीज और है, अगर आपसे पूछे वर्क डन इन राउंड ट्रिप, है ना, मान लीजिए कि ए पॉइंट है और यहाँ बी पॉइंट है ना, चार्ज को यहाँ से उठाए यहाँ ले गए, है ना, मीन्स वर्क डन फ्रॉम ए टू बी, और फिर इसको उठा करके हम यहाँ रख दिए, मीन्स क्या हुआ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी टू ए, टोटल वर्क बोलेगा तो क्या होगा, 0 होगा। मीन्स राउंड ट्रिप में अगर वर्क पूछेगा तो 0 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ये कंजर्वेटिव फोर्स है। यही अगर रहता फ्रिक्शन में, है ना, तो फ्रिक्शन में वर्क होता है यहाँ से यहाँ, फिर क्या होता है, दोनों डबल हो जाता है, क्योंकि वो नॉन कंजर्वेटिव है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या है, कंजर्वेटिव है। तो लिख दोगे वर्क डन इन राउंड ट्रिप in electrostatic force is 0. Round trip, work done in round trip is 0 because electrostatic force is conservative force. क्या क्लियर है, मीन्स वर्क डन फ्रॉम ए टू बी एंड बी टू ए इज 0, मीन्स ये राउंड ट्रिप काम किया, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, वर्क डन फ्रॉम ए टू बी और वर्क डन फ्रॉम बी टू ए, क्या हो गया, 0। तो ठीक है, कितना नोट डाउन किया होगा, मैं मिटाऊं, चलिए मिटाता हूं। अब एक और पॉइंट है, याद कीजिए आपने इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड में पढ़ा था, एक यहाँ पर मान लीजिए प्लस क्यू चार्ज है, मान लीजिए r डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड
फाइंड आउट करना था तो इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू क्या होता था, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ डिस्टेंस के क्यू या 1/4πε0 क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर बोलेगा आर डिस्टेंस पर इस पॉइंट पर अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए तब क्या वैल्यू होगा, उस पर हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ लिखिएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at point A at a point due to a point charge Q is 1/4πε0 Q/R आ या इसी को हम लिख सकते हैं और KQ/R, ये होगा, नोट करके लिख लीजिएगा। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज Q इज 1/4πε0 Q/R, या इसी को हम लिख सकते हैं KQ/R। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहां पर आपने एक प्लस Q चार्ज रखा, R डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे बोलेगा A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करोगे तो क्या वैल्यू होगा, पोटेंशियल एट A बराबर 1/4πε0 Q/R या 1/4πε0 को K बोलेंगे KQ/R। अच्छा, अगर यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज होता तो मान लीजिए नेगेटिव चार्ज होता और बोलता कि R डिस्टेंस पे A पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू, तो हम लोग वैल्यूज चार्ज के साइन के साथ लेंगे। मान लीजिए पोटेंशियल एट ए यहाँ पर नेगेटिव चार्ज के द्वारा रहेगा तो क्या वैल्यू होगा, -KQ/R होगा या -1/4πε0 Q/R हो गया। मीन्स चार्ज को क्या लेना है, विथ साइन, टेक चार्ज विथ साइन, ये याद रखिएगा। हालांकि मैग्नीट्यूड में किसी तरह का चेंज नहीं होगा, मैग्नीट्यूड हो जाएगा KQ/R या 1/4πε0 Q/R, लेकिन नेगेटिव चार्ज के द्वारा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नेगेटिव होगा, पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये भी लिख लीजिएगा, पोटेंशियल ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज इज पॉजिटिव एंड पोटेंशियल ड्यू टू नेगेटिव चार्ज इज नेगेटिव। चलिए तो नोट डाउन कीजिए। अब इसका डेरिवेशन आता है बोर्ड में। चलिए तो डेरिवेशन देखते हैं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होगा, है ना। ये डेरिवेशन आपके क्लास 12 बोर्ड एग्जाम में आता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, मान लीजिए यहां पर एक प्लस Q चार्ज है और इससे R डिस्टेंस की दूरी पर इस पॉइंट पे P पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के लिए क्या कंडीशन होता है, आप जानते हैं VA माइनस V इन्फिनिटी बराबर वर्क एक्सटर्नल अपॉन चार्ज, जो भी चार्ज हो। मीन्स इसका मतलब क्या हुआ, इन्फिनिटी से उठा करके ए पॉइंट पे किसी चार्ज को लाएंगे और उस लाने में जितना वर्क करना पड़ता है, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इन मूविंग द चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट ए डिवाइडेड बाय Q नोट, इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है। तो ऐसा करते हैं कि मान लीजिए ये और इसका अगर वैल्यू लिखना हो तो आप क्या लिखोगे, पोटेंशियल एट इन्फिनिटी पर 0 होता है ना। तो पोटेंशियल एट ए बराबर क्या होगा, वर्क एक्सटर्नल अपॉन Q नोट, और इस केस में क्या होगा, इन्फिनिटी से उठा करके हम ए पर लाएंगे, ठीक है। यहाँ पॉइंट P है, तो चलिए ऐसा करते हैं, यहाँ पर मानिए इन्फिनिटी पर चार्ज Q नोट है। अब इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी प्लस समथिंग इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी माइनस समथिंग इन्फिनिटी होता है। तो हमको तो पता है नहीं कि इन्फिनिटी से आगे है या इन्फिनिटी से कम है,
तो इन्फिनिटी से अगर उठाएंगे चार्ज को तो दिक्कत हो जाएगा। हाँ, इस पॉइंट से इन्फिनिटी तक हम ले जा सकते हैं चार्ज को, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, चार्ज को क्यू नोट को उठा करके इस पॉइंट पी, मतलब पी पॉइंट पर रख देते हैं। पी पॉइंट पे क्यू नोट को रख देते हैं और इस पी पॉइंट से क्यू नोट को धीरे धीरे उठा करके हम इन्फिनिटी पर ले जाएंगे और आर से लेकर के इन्फिनिटी तक हम इंटीग्रेट कर देंगे, पोटेंशियल आ जाएगा, ठीक है। तो मीन्स क्या हुआ, पोटेंशियल एट पी बराबर क्या होगा, वर्क एक्सटर्नल फ्रॉम इन्फिनिटी टू ए अपॉन क्यू नोट होता है, यही ना। अगर पी पॉइंट पर लाएंगे, इन्फिनिटी से उठा करके पी पॉइंट पे लाएंगे, तब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट फ्रॉम इन्फिनिटी टू पी डिवाइडेड बाय क्यू नोट। लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं, पी से इन्फिनिटी पर ले जाएंगे, तो ठीक है, पी से इन्फिनिटी पर ले जाएंगे और डायरेक्शन बदल जाएगा तो माइनस लगा देंगे आगे, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर क्यू नोट है ना, और यहाँ पर इस पॉइंट चार्ज के कारण इस चार्ज को, क्यू नोट को तो ऐसे ही बाहर ले जाएगा, इस पे ऐसे है एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू क्या होता है, के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। Q1 के जगह पर Q है और Q2 के जगह पर Q नोट है अपॉन आर स्क्वायर, ये डिस्टेंस है, ठीक है। इसका मतलब इसको हम ले के जाएंगे इस पे, तो ऑटोमेटिक इस पे एक फोर्स लगा रहा है, उसके कारण ये Q नोट बहुत ही फास्ट इन्फिनिटी की ओर मूव करेगा। तो इसको तो हमको धीरे धीरे ले जाना है, तो इसके अपोजिट क्या करेंगे, हम एक फोर्स लगा देंगे और इसी को बोलते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट। इसको इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर एक हम इसके अपोजिट में फोर्स लगाएंगे। और ऐसे भी आप जानते हैं वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट क्या करता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अपोजिट में फोर्स लगता है। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, वर्क एक्सटर्नल बराबर हो जाएगा एफ ही हो जाएगा। उसके बाद जब ये दोनों फोर्स बराबर हो जाएगा, है ना, बराबर हो जाएगा, तब इसको हम धीरे धीरे उठा करके इन्फिनिटी पर लाएंगे और उसमें जो काम करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा, उसके बाद इस चार्ज से हम डिवाइड कर देंगे तो हमको पोटेंशियल मिल जाएगा, ठीक है। चलिए, इतना तक क्लियर है। तो यहां से आपने क्या देखा कि वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अच्छा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का वैल्यू मालूम है, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर, अभी आपने जस्ट फाइंड आउट किया। अच्छा, वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट, वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पर ये क्या होगा, चार्ज को हम धीरे धीरे इन्फिनिटी पर ले जाएंगे, है ना, धीरे धीरे ले जाएंगे, मीन्स डी आर को हम मूव करेंगे धीरे धीरे। इसका मतलब डिस्टेंस तो यहाँ क्या है, वेरिएबल है, डिस्टेंस यहाँ पर क्या है, वेरिएबल है। जब डिस्टेंस वेरिएबल रहता है तो वर्क बराबर क्या होता है, वर्क बराबर होता है एफ इंटू डी आर। इंटीग्रेट कर देंगे वेरिएबल को, ठीक है, छोटा छोटा हमको पूरा मिल जाएगा। अच्छा ठीक, और कहां से कहां तक करेंगे, अच्छा यहां से डिस्टेंस आर है, मीन्स आर से लेकर के इन्फिनिटी तक करेंगे, मीन्स लोअर लिमिट आर होगा, अपर लिमिट इन्फिनिटी होगा। तो ठीक है, पहले तो हम लिख लेते हैं इंटीग्रेशन आर से लेकर के इन्फिनिटी तक। एफ का वैल्यू क्या होता है, क्या दिया हुआ, के क्यू नोट अपॉन आर स्क्वायर। अच्छा ठीक, इंटू डी आर, एफ इंटू डी आर, है ना, ये भी वेरिएबल ये भी वेरिएबल, तो क्या होगा, एफ डी आर कॉस थीटा होगा, एफ डी आर कॉस थीटा। और थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन डी आर वेक्टर एंड डिस्प्लेसमेंट भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो डी आर इधर जा रहा है और फोर्स किधर लग रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के बराबर ही तो हम लिए हैं वर्क एक्सटर्नल, तो वर्क एक्सटर्नल किधर जा रहा है, इधर जा रहा है, मीन्स फोर्स हम इसके अपोजिट में इधर ले रहे हैं। इसका मतलब दोनों के बीच का एंगल कितना हो गया, cos 180 डिग्री। बाहर कर लेते हैं कांस्टेंट को, माइनस के क्यू नोट हो गया, -1 किसके लिए आया, तो cos 180 डिग्री के। बाकी ये सब तो सारा कांस्टेंट है, बचा कितना, डी आर अपॉन आर स्क्वायर। डी आर बटे आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 बटे आर, तो बस इसको निकाल लेंगे, देखिए तो क्या होगा, माइनस के क्यू नोट और इंटीग्रेशन डी आर बटे आर स्क्वायर का क्या होगा, -1 बटे आर। लोअर लिमिट आर, अपर लिमिट क्या होगा, इन्फिनिटी, आर इन्फिनिटी, बस वैल्यू पुट कर दीजिए।
क्या होगा, -1/∞, माइनस 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 क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। चलिए यहाँ लिखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, -k³ और -1/r की जगह पर हम इन्फिनिटी पुट करेंगे। माइनस फॉर्मूला में आता है और माइनस यहाँ पर है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, और 1/r तो है, तो 1/r। अब देखिए तो -1/∞ क्या हो जाएगा, 0, है ना। तो वर्क एक्सटर्नल बराबर क्या हो जाएगा, -k³ और -1/∞ क्या हो जाएगा, ये 0, तो क्या बचा, 1/r बचा, यही तो 1/r बचा। तो ओवरऑल क्या बचा देख लीजिए, -k³/r हुआ, k³/r हुआ। अब स्टूडेंट एक चीज और आप ध्यान दीजिए, वर्क एक्सटर्नल किधर करना पड़ रहा है हमको, इधर करना पड़ेगा। जब P को हम लोग क्या कर रहे हैं, जब लोग P को इन्फिनिटी पर ले जा रहे थे, और जब इन्फिनिटी को P पर ले जा रहे थे तब पोटेंशियल P पे निकल रहा था, है ना। आप तो यहाँ साइन ही बदल दिए, P से इन्फिनिटी की ओर ले जा रहे हैं, इसका मतलब P से इन्फिनिटी पर ले जाओगे तो पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, माइनस हो जाएगा। और माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ है, ठीक है, माइनस यहाँ ऑलरेडी लगा हुआ, तो माइनस माइनस क्या बना देगा, प्लस बना देगा। इसका मतलब पोटेंशियल एट P बराबर क्या हो जाएगा, देखो तो पोटेंशियल एट P ये वैल्यू था, और हमने साइन बदल दिया, तो साइन बदलते हुए डायरेक्शन बदल दिए तो माइनस आ जाएगा इसमें, और माइनस यहाँ पर रख दोगे तो क्या वैल्यू आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। तो प्लस में आकर के वैल्यू क्या हो जाएगा, k³ मीन्स वर्क एक्सटर्नल का वैल्यू क्या आएगा, वर्क एक्सटर्नल का वैल्यू आएगा k³/r और बटे Q0, वर्क एक्सटर्नल के यहाँ पर ये वैल्यू और बटे Q0। अब क्या हो जाएगा देखिए, तो Q0 से Q0 कैंसिल हो गया, Q0 से Q0 कैंसिल, क्या बचा है, k³/r, ठीक है। या इसी को आप लिख सकते हो, k के जगह पर क्या लिखोगे, 1/4πε0 Q/r मीन्स पोटेंशियल एट P बराबर k³/r। हेंस प्रूव्ड। यही आपको आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा प्रूफ, क्योंकि देखिए हमको वर्क एक्सटर्नल निकालना था, पोटेंशियल P पर निकालने के लिए क्या करना, सबसे पहले तो वर्क एक्सटर्नल निकाल लेंगे, उसके बाद Q0 से डिवाइड कर देंगे। तो वर्क एक्सटर्नल कैसे निकलता है, इन्फिनिटी से हम लोग P पे लाते हैं, लेकिन हम लोग ने क्या किया था, P पे रख दिया था, P से इन्फिनिटी की ओर लेके, और जो भी वैल्यू आया उसमें हम साइन चेंज कर देंगे। तो वैल्यू क्या आया, माइनस k³/r, और यहाँ पर हम इन्फिनिटी से P पर ले जाएंगे तो माइनस यहाँ पर लगा देंगे, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस मीन्स वर्क एक्सटर्नल का वैल्यू आया क्या, k³/r बटे Q0 करेंगे, तब तो हमको पोटेंशियल एट P मिलेगा। तो पोटेंशियल एट P बराबर क्या हो, क्या Q से Q0 करोगे कैंसिल, k³/r, ठीक है। तो क्या है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज एट ए डिस्टेंस r, इस पॉइंट पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, पोटेंशियल एट P बराबर k³/r। यही आता है बोर्ड एग्जाम में प्रूव करने के लिए। तो आप 1 से 2 बार खुद इसको आप ट्राई करोगे देख करके, है ना, काफी इंपॉर्टेंट है। पूछता है कि प्रूव दैट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, और बोल रहा फाइंड आउट द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, ठीक है। चलिए इतना नोट डाउन कीजिए, और मुझे उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और नेक्स्ट क्लास में हम इसका क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम लोग और डिस्क्रीट चार्ज के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।